हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्टर क्लासेस। आज हम कोई सीरीज़ नहीं, आज हम एक ग्रामर का, इंग्लिश में ग्रामर का एक मेजर पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। मतलब जिसको नॉर्मली कॉल किया जाता है नाउन या फिर संज्ञा के नेम से जाना जाता है। दोस्तों, आज जो टॉपिक है नाउन, नाउन को तो हमें स्टडी करना ही है, बट नाउन से पहले मैं थोड़ा चीज़ों को एक्सप्लेन, मतलब और चीज़ें जो इससे रिलेटेड चीज़ें हैं, मैं उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो भी आप समझ लें। तो यहाँ पे देखो देखो नॉर्मली जो ग्रामर है, ग्रामर से ओनली से काम नहीं चलता। किसी भी एग्ज़ाम की बात कर ले, अगर हम किसी एसएससी की बात कर रहे हैं तो एसएससी या फिर बैंक की बात कर रहे हैं तो देखो बैंक और एसएससी हो गए, बाकी इससे रिलेटेड एनडीए, रेलवेज, कैट मैट और भी रिलेटेड जितने भी स्टेट वाइज जो एग्ज़ाम्स होते हैं, अगर उनकी बात कर रहे हैं तो उनमें जितने भी इंग्लिश सेशन में ग्रामर पूछा जाता है, इंग्लिश सेशन पूछा जाता है, उनमें आपने एक कॉमन चीज़ देखा होगा, और वो क्या है मैं बता देता हूँ। देखो, इंग्लिश को 3 टाइप से पूछा जाता है, 3 जगह से पूछा जाता है। क्वेश्चन 3 जगह से बनते हैं और वो सिमिलर जगह, मतलब सिमिलर वेटेज रखते हैं। वो क्या रखते हैं? सिमिलर वेटेज रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1/3 1/3 1/3 में बांटा गया एसएससी में। अब 1/3 पार्ट में जो होता है वो क्या पूछा जाता है? ग्रामर पूछा जाता है। मतलब 1/3 पार्ट जो होगा मार्क्स का, वो क्या है? ग्रामर है। 1/3 क्या है? वोकैब है। और 1/3 क्या है? कॉम्प्रीहेंशन पार्ट है। आप किसी भी एग्जाम को उठा के देखेंगे तो आपको ये बात समझ आ जाएगी कि दोस्तों, जो किसी भी एग्ज़ाम में एसएससी या किसी बैंक से या किसी भी एग्ज़ाम में इंग्लिश सेशन अगर पूछा गया है तो वहाँ पे जो वेटेज है वो वेटेज इस तरीके से डिवाइड किया गया होगा कि 1/3 पार्ट ग्रामर का होगा, 1/3 पार्ट वोकैब सेशन होगा, 1/3 पार्ट क्या हो? कॉम्प्रिहेंशन सेशन होगा। तो देखो, मैं थोड़ा बता देता हूँ। अब ग्रामर की बात कर लें तो क्या ग्रामर ओनली आने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं, नो। अगर आपके ओनली क्या वोकैब आने से आपका काम हो जाएगा? नहीं दोस्तों। ओनली अगर कॉम्प्रीहेंशन पार्ट आप ठीक करके आते हैं तो काम हो जाएगा? नहीं दोस्तों। इन तीनों का आना आपको किसी भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका मतलब क्या हुआ? अब 2 चीज़ें। अब देखो, वोकैब को तो मैं धीरे धीरे आपके सामने रख ही रहा हूँ। अब वोकैब सेशन में क्या क्या टॉपिक है, जैसे ईडियम हो गया, फ्रेजेस, ईडियम फ्रेजेस हो गई, ठीक है, सिनोनिम हो गए, एंटोनिम्स हो गए, ठीक है। ये तरीके की जो है वो वोकैब सेशन में होते हैं, जिनको रटना होता है, ध्यान करना होता है, लर्न करना होता है। ग्रामर की बात करें तो ग्रामर में क्या है? 14 चैप्टर है। क्या है? 14 चैप्टर हैं, जिनमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, टेंसेस हैं। नीचे चलेंगे और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो मैं यहाँ पे डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? 14 चैप्टर में जो नाउन है, नाउन फर्स्ट टॉपिक है, ठीक है। और ये बहुत ही मेजर पार्ट है। मेजर पार्ट होने से मतलब यहाँ से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स दी जाती हैं एग्जाम्स में, और बहुत सारे तरीके से प्रॉब्लम्स को फेस पूछी जाती है। अब वो प्रॉब्लम्स कैसे आती हैं, वो सब चीज़ें हम चैप्टर वाइज जब क्वेश्चंस करेंगे तो डील करते चलेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ थे और मैं बता रहा था कॉम्प्रीहेंशन पार्ट 1/3 आता है, ठीक है। अब कॉम्प्रीहेंशन पार्ट को अगर आपको कंप्लीट करना है तो उसके लिए भी आपको ग्रामर का नॉलेज होना कंपलसरी है। इसका मतलब क्या हुआ? अल्टीमेटली जो ग्रामर पार्ट है वो कवर करता है इंग्लिश के 2/3 पार्ट को, मतलब ऑलमोस्ट कितने पार्ट को? 66 पार्ट को, 66% पार्ट को क्या करता है? कवर करता है। इसका मतलब ग्रामर सीखना इंग्लिश में बहुत ज़्यादा कंपलसरी है अगर आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सेलेक्ट होना है तो। इसका मतलब ये बात आपको तो यहाँ से चीज़ें क्या थी वो समझ में आपको आ गई होंगी। देखो, ये आज फर्स्ट वीडियो है, हम इसमें कोई स्टडी नहीं करने वाले, मैं आपको सिर्फ रिव्यू बता रहा हूँ। इंट्रो वीडियो है, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि प्रॉब्लम्स को कैसे डील करना है, और प्रॉब्लम्स टॉपिक वाइज हमें चीज़ों को किस तरीके से स्टडी करना है, और उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को एग्जाम्स में या इस तरीके से कैसे डील करना है, वो सब चीज़ें मैं यहाँ पे डिटेल से आपको बताने वाला हूँ। आज हमारा इंट्रो वीडियो रहेगा। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम इंट्रो की बात नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट टॉपिक की बात करेंगे हमारे, ठीक है। तो आई होप आपको बात समझ आई होगी।
बढ़ते हैं इससे आगे। नेक्स्ट देखो, नाउन को स्टार्ट कर रहे हैं तो देखो ये बात आपको समझ आ गई होगी यहाँ से। किसी भी एग्जाम में जो इंग्लिश को डिवाइड किया 1/3 से, 1/3 पार्ट ग्रामर होता है, 1/3 वोकैब, 1/3 कॉम्प्रिहेंशन पार्ट होता है। अगर आपको ग्रामर आता है तो कॉम्प्रिहेंशन भी आप इजीली डील कर पाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया, जो इंग्लिश का जो 66 पार्ट है वो ग्रामर है। अगर आपको ग्रामर आ गया इसका मतलब 66 पार्ट आप इंग्लिश का कवर कर चुके हैं। 33 फिर आपको क्या करना पड़ेगा, वोकैब करना पड़ेगा। इस तरीके से मिला के आपको 100% बनता है। तो चलिएगा नेक्स्ट बढ़ते हैं आउटलाइन की तरफ। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे आउटलाइन की तरफ। देखो आउटलाइन का मतलब होता है कि हम नाउन में क्या सीखने वाले हैं वो सब चीज़ें। देखो यहाँ पे आपको गिवन है दो तरीके से नाउन में क्या सीखने वाले हैं। नाउन्स पहले हम बात करेंगे केसेस की। केसेस में क्या आता है, डेफिनेशंस आती हैं, टाइप्स आते हैं, नाउन्स के क्या क्या टाइप्स है वो भी सीखेंगे। पॉजेसिव केस, देखो अगर आपको थोड़ा इंग्लिश का नॉलेज है या नहीं भी है तो भी चलेगा, तो आप ये चीज़ें सीखेंगे या देखेंगे बाद में। जब आप सीख चुके होंगे तो आपको समझ आएगा कि पॉजिटिव केस से बहुत सारे क्वेश्चंस किसी भी एग्जाम में पूछे होंगे, आप उठा के चेक कर लीजिएगा। अगर सेकंड जो हम डील करेंगे नाउन में, नाउन के नंबर, मतलब नाउन नंबर्स के साथ किस तरीके से एग्री करता है वो सब चीज़ें यहाँ पे सीखेंगे। तो दोस्तों अगर चीज़ें, मेरी लैंग्वेज आपको हो सकता है इस तरीके से लग रही होगी कि पता नहीं किस तरीके से बढ़ा रहे हैं, बट फिर भी आपको धैर्य रखना है और पेशेंस के साथ मेरे वीडियोज़ के साथ चलना है। मैं आपको इस चीज़ का श्योरिटी देता हूँ कि आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। नाउन टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स आपको कभी नहीं आएगी। हाँ, आप भले ही उसको सिखा सब कुछ दूंगा, भले ही आप उस चीज़ को ढूंढ नहीं पाएंगे। तो नाउन्स एंड नंबर्स में सिंगुलर नाउन्स, ठीक है, मैं उनकी लिस्ट आपको प्रोवाइड करवा दूंगा कि ये सिंगुलर नाउन्स होते हैं। और कुछ इस तरीके से होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल होते हैं, दिखते भी सिंगुलर और प्लूरल होते हैं, उनको कोई भी चेंज नहीं किया जाता। सिंगुलर है वो, सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम यूज होता है। और कुछ इस तरीके के नाउन्स होते हैं जो दिखते सिंगुलर है बट होते प्लूरल है, और कुछ इस तरीके से नाउन्स होते हैं जो दिखते प्लूरल है बट होते सिंगुलर है। वो सब चीज़ें भी यहाँ पे मैं आपको लिस्ट वाइज प्रोवाइड करवा दूंगा, PDF फॉर्मेट आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। नेक्स्ट वीडियो यूजेस ऑफ प्लूरल नाउन्स को, मतलब यूज किस तरीके से करना है वो सब चीज़ें, और उससे बाद में हम डिस्कस करेंगे रिलेटेड प्रॉब्लम्स, उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स, नाउन से रिलेटेड प्रॉब्लम सेपरेटली, उसके बाद में उनके आंसर्स एंड विद एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स चलिएगा रेडी हो जाइए। उससे पहले मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ। देखो अगर फ्रेंड्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। इससे आपको मेरे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और मैं आपको बता दूं कि देखो मेरा ये नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर, इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आपको हाई करके सेंड करना है। हाई करके सेंड करेंगे तो मैं यहाँ से आपको इससे रिलेटेड प्रॉब्लम, मतलब रिलेटेड PDF वगैरह आपको भी प्रोवाइड करवाऊंगा इस नंबर से, ठीक है। ये व्हाट्सअप नंबर है, आपको यहाँ पे क्या करना है, हाई सेंड करना है। और क्या करना है, मैं यहाँ पे आपको इस नंबर पर क्या करवाते रहूँगा, PDF प्रोवाइड करवाऊँगा, व्हाट्सअप पर आपको PDF प्रोवाइड करवाऊँगा, जो कि ठीक है। आई होप आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे।